हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल लेंसेज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइट लेसन में। क्लियर? उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसी टॉपिक के जो लेक्चर था मेरा, उसके कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जो स्फेरिकल लेंसेज हैं इसका यूज कहाँ होता है। स्फेरिकल लेंसेज जो है वो मैक्सिमम हमारी लाइफ में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वॉच खराब हो गई है और आप वॉच किसी दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास जाते हो, तो वॉच जो शॉपकीपर होता है वो एक हैंड लेंस का यूज करता है, जो भी आपकी वॉच के छोटे से छोटे पार्ट्स को देखने के लिए। इसी तरह से जब एक पामिस्ट होता है वो हमारी जो भी लाइंस होती हैं हमारे हाथ की, उसको देखता है विद द हेल्प ऑफ लेंस। इवन spherical lenses are also used in our spectacles, microscope, telescope, etc. ये सारी चीजों में हमारे यूज होता है कौन सा? हमारा स्फेरिकल लेंस। तो पहला पॉइंट हमारे को ये ध्यान रखना है कि जो स्फेरिकल लेंस है वो हमारी कॉमन लाइफ में भी हमारे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारे स्पेक्टेकल्स में यूज किया जाता है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इवन हमारे जो वॉच शॉपकीपर होते हैं और वॉच को जब ठीक करने के लिए भी हैंड लेंस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हैंड लेंस क्या करता है, छोटी सी चीजों को बड़ा करके हमें बताता है। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल लेंसेज आर टू टाइप। फर्स्ट वन इज अ कनकेव लेंस एंड द सेकंड वन इज कन्वेक्स लेंस। क्लियर? पहली बात करें अगर हम स्फेरिकल लेंस की, तो पहला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है कि स्फेरिकल लेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है कनकेव लेंस, दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस। क्लियर? दूसरा मैंने यहाँ साइड लिखा है स्फेरिकल मिरर। जब भी कभी हमने स्फेरिकल मिरर का लेक्चर पढ़ा था तो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बट आपको ध्यान रखना है, जब हम स्फेरिकल लेंस के बारे में बात करेंगे तो हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है? तो यहां लिख दिया मैंने स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल लेंस, ये किससे रिलेटेड है? रिफ्रैक्शन से। और स्फेरिकल मिरर रिलेटेड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। क्वेश्चन अराइजेस, मैम व्हाट इज स्फेरिकल लेंस? सो स्टूडेंट्स, स्फेरिकल लेंस क्या होता है? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। एक लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस की अगर हम बात करें तो देयर आर द टू टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस। फर्स्ट वन इज अ कन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन इज अ कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस आर, वी कैन से दैट इट वर्क सेम एज अ कनकेव मिरर। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग का काम करता है, इसी तरह से कन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग का काम करता है। इसीलिए मैंने इसके साथ यहाँ और लिखा है। मींस ये दोनों के दोनों कन्वर्जिंग का काम करते हैं। कन्वर्जिंग मतलब सभी के सभी एक पॉइंट में आके मिलते हैं। ठीक है? तो कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो इट इज अ दैट लेंस विच इज थिक, जो कि थिक होता है सेंटर से एंड थिनर एट द एजेस। जो हमारे सेंटर से थिक है और एजेस से हमारा क्या है? थिनर है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो है हमारा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, और वी कैन से दैट इट्स अ कन्वेक्स मिरर। तो ये दोनों के दोनों डाइवर्जिंग का काम करते हैं, दैट्स वाई इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जिंग? मीन्स टू स्प्रेड आउट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जिंग? मीन्स टू क्लोज टुगेदर। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ योर कनकेव लेंस। क्लियर? तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारे स्फेरिकल लेंसेज हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और लेंस होता क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस। दे आर द टू टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस, convex lens and the concave lens. Convex lens is a thick at the center and the thinner at the edges. On the other hand, concave lens is thin in the middle and the thicker at the edges. Clear? अब हमारा आगे जो है वो हम पढ़ेंगे, ये आपको डायग्राम दिख रही होगी। ये लेंस कौन सा यूज किया हमने? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस देखो, यहां से जितनी भी रे ऑफ लाइट आ रही है वो इस पॉइंट में आके मिल रही है। इट मीन्स दैट, मैंने बताया था, जब रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके मिलती है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो ये डायग्राम हमें शो कर रही है कि जो ये लेंस है, ये कौन सा लेंस है? हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है हमारा? ये कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके ये मिल रहा है। ठीक है?
अब जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द फोकस, इसी तरह से स्फेरिकल लेंसेज में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मिरर के जो सेंटर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से जो हमारा सेंटर होता है स्फेरिकल लेंस का कोई भी सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, इसका नाम क्या बन गया, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय सी से इसको डिनोट करते हैं। तो हम अगर डायग्राम में देखें तो सेंटर इज अ सी, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। सेकेंड वन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको पता है व्हाट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, एक ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक ये फोकस है और एक हमारा ये फोकस है। क्लियर। जो हमारा एफ है उसको हम एक पहले मानते हैं और एफ डैश को दूसरी जगह में मानते हैं। तो मीन्स दैट फोकस क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करता है, एक पॉइंट में मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और यहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये याद रखना है कि जो स्फेरिकल कन्वेक्स लेंस होता है उसके दो फोकस होते हैं। कैसे होते हैं, दो फोकस होते हैं। ठीक है, लेंस हैज टू फोकस, कोई भी लेंस है उसके दो फोकस होते हैं। फोकस इज अ सिंगुलर एंड जब हम प्लूरल लिखते हैं तो उसको फोकाई करके लिखते हैं। ठीक है, उसको इसीलिए अ लेंस हैज अ टू फोकस। दूसरा पॉइंट कि जो भी दो फोकस होते हैं बोथ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहां से ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट यहां से ये दोनों ही क्या है, सेम डिस्टेंस में होते हैं। कौन, हमारे दो फोकस। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है। कैसा फोकस होता है इसका, रियल फोकस होता है। ये आप अपने माइंड में बिठाओ, कुछ बेसिक जो पॉइंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, इसका क्या है, रियल फोकस है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कन्वेक्स लेंस होते हैं इनको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ज करते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जो भी लाइट यहां से पास करती है वो सभी की सभी लाइट को कन्वर्ज करती है, मीन्स क्लोज टुगेदर। जैसे कि ये दिख रहा है आपका, जितनी भी रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं ये सबको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इट मीन्स दैट कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर, सबको पता चल गया। चलिए देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। कन्वेक्स लेंस के हमने तो ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस सबके बारे में पढ़ लिया, बट ये जो लेंस है इसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के भी दो फोकस होते हैं, एफ डैश एंड एफ। यहां पे क्या है, एफ है, यहां है एफ डैश। जब हम पीछे देखते हैं तो यहां क्या था, वहां पे इस साइड एफ डैश था, यहां क्या था, एफ था। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेम जैसे आपने पीछे डेफिनेशन बोली है वैसे ही लिखना है, सिर्फ कन्वेक्स की जगह कनकेव लेंस का यूज करना है। कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। जो कनकेव लेंस होते हैं उसको हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कन्वेक्स के दो फोकस होते हैं, इसी तरह से कनकेव के भी दो फोकस होते हैं। हमने पढ़ा था कि कन्वेक्स के जो फोकस होता है वो रियल होता है, बट जो कनकेव लेंस का फोकस होता है वो हमारा वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल होता है। क्लियर। अब यहां पे छोटी सी एक चीज देख लीजिए आप, ये देखो मैंने यहां लिखा स्फेरिकल मिरर और यहां लिखा हुआ है स्फेरिकल लेंसेज। क्लियर। ये था हमारा कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इमेज बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, और राइट हैंड साइड में जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। क्लियर। बट अब याद रखना आपको, स्फेरिकल लेंसेज के केस में ये चीजें अपोजिट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, क्यों, अब देखो ये है हमारा कन्वेक्स लेंस, अब लेफ्ट साइड में इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। यहां क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड, और यहां पे क्या आ गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। कन्वेक्स, अगर आप स्फेरिकल मिरर के केसेस साइन कन्वेंशन को याद रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्फेरिकल लेंसेज के केसेस
अपोजिट होते हैं। और यहाँ राइट साइड में वर्चुअल और इरेक्ट थी, यहाँ क्या बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देख लेते हैं हम, यहाँ जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, कनकेव में वर्चुअल है। वर्चुअल है इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हमने एफ डाला है और यहाँ पे एफ डैश का यूज किया है। बट अगर हम कन्वेक्स का केस देखें तो कन्वेक्स में आप देखोगे यहाँ पे एफ डैश है, यहाँ पे एफ है, इट मीन्स दैट इसकी इमेज राइट हैंड साइड में बन रही है। और राइट हैंड साइड में कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है, इसीलिए इसका फोकस भी क्या है, रियल फोकस है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये आपका मेन था जो मैंने आपको बताना था। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।